प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम 2024 में पूछे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछे गए हैं। क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एवं NaCl के साथ गर्म किया जाता है? केवल रासायनिक समीकरण लिखिए 1 नंबर में। दूसरा प्रश्न इसमें है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड सफेद है जबकि टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड रंगीन है, क्यों? ये भी 1 नंबर का है। संक्रमण तत्व अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, वर्णन कीजिए 2 नंबर का। सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 1 नंबर का। टोटल 5 नंबर का है। और 5 नंबर के क्वेश्चन में जैसे कि आप जानते हैं कि सीजी बोर्ड ऑप्शनल क्वेश्चन दे के रखता है। ये सीजी बोर्ड 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है। ऑप्शनल क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अभी इन 4 प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इन प्रश्नों को, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट हैपन्स व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट हीटेड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड। चलिए, तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो इनडायरेक्टली क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है। पहला क्या है? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, ठीक है। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में होता क्या है? तो इस टेस्ट में पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 और कोई भी क्लोराइड का साल्ट है, सॉल्युबल क्लोराइड का साल्ट है, उसको हम इसमें जब मिलाते हैं तो यहां से रेड कलर का, ऑरेंज रेड कलर का वेपर्स निकलता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। तो केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो रासायनिक समीकरण कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इन दोनों को मिला रहे हैं किसमें? सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहां पर बनता क्या है? क्रोमिल क्लोराइड बनता है ना, CrO2Cl2, ये है क्रोमिल क्लोराइड। और इसके अलावा बनता है पोटेशियम बाइसल्फेट और सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4, और बनेगा आपका पानी H2O। चलिए इसको बैलेंस कर देते हैं। क्रोमियम यहां 2 है तो इसको 2 कर दीजिए। क्लोरीन 2 है उधर तो इसको 2 कर दीजिए। अच्छा, 2 दूनी 4 हो गया है तो इसको हम 4 करेंगे, ठीक है। सोडियम कितना हो गया? 4, तो इसको भी 4 कर दीजिए। पोटेशियम यहां पर 2 है तो इसको 2 कर दीजिए। सल्फेट 2 और 4 6 सल्फेट है तो इसको 6 कर दीजिए। और हाइड्रोजन 6 दूनी 12 तो 2
और 4 6 और 6 और 6 12, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, 4 और 3 7 7। तो ये हो गया बैलेंस। ठीक है, तो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्रोमिल क्लोराइड का रेड ऑरेंज वेपर निकलता है, जो कि ये उसका रासायनिक समीकरण। ये पहले वाले का आंसर है। सिर्फ आपको ये रासायनिक समीकरण लिखना है, स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 नंबर में पूछा हुआ है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो इसका दूसरा प्रश्न कुछ इस तरीके से है, बी, TiO2 is white, why TiCl3 is colored? एक्सप्लेन करना है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास टाइटेनियम का 2 कंपाउंड है, एक है TiO2 और दूसरा है TiCl3। इस यौगिक में टाइटेनियम +4 की स्थिति में है और इस यौगिक में टाइटेनियम +3 की स्थिति में। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 22 है, 22। अब +4 की स्थिति में कब आएगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो +4 आएगा, अर्थात इस स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d0 4s0 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर क्या होगा? +3 की स्थिति में कब आएगा? जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये हो जाएगा 3d1 और 4s0। तो चूंकि यहां पर देख पा रहे हैं टाइटेनियम ऑक्साइड के केस में टाइटेनियम के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, n बराबर 0 है। यदि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो यहां पर dd संक्रमण नहीं होगा, नो dd ट्रांजिशन। अब जब तक इसमें dd ट्रांजिशन नहीं होगा तब तक इसका कोई भी कलर नहीं होगा, इसीलिए ये कलरलेस है। चलिए Ti3+ की स्थिति को देखते हैं। तो चूंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर dd संक्रमण होगा, dd ट्रांजिशन होगा, और dd ट्रांजिशन की वजह से ये कलर्ड है, रंगीन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप व्याख्या करेंगे। चूंकि TiO2 के केस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए dd ट्रांजिशन नहीं होगा, और dd ट्रांजिशन नहीं होने के कारण ये सफेद है। वही TiCl3 के केस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से dd संक्रमण होता है, और dd संक्रमण होने की वजह से ये रंगीन है। अब dd संक्रमण क्या होता है, इसकी वजह से कलर क्यों आता है, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये समझ में आया? क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसमें तीसरा प्रश्न पूछा है, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड एक्सप्लेन।
ये ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। व्याख्या कीजिए। चलिए इसको व्याख्या करते हैं। तो संक्रमण तत्व छोटे एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और बोरान से अभिक्रिया करके इंटरस्टिशियल कंपाउंड अर्थात अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं, आइए देखते हैं। क्योंकि इनकी क्रिस्टल लेटिस में छोटे छोटे ओपन स्पेस होते हैं। ये संक्रमण तत्व का एक क्रिस्टल लेटिस है। क्रिस्टल लेटिस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। और इस यहां पर क्या है, ओपन स्पेस है। इस ओपन स्पेस को इंटरस्टिशियल वाइड या होल कहते हैं। अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस में छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरान इत्यादि ट्रैप हो जाते हैं, इसमें फंस जाते हैं। यही कारण है कि संक्रमण तत्व इंटरस्टिशियल यौगिक जैसे हाइड्राइड, नाइट्राइड, कार्बाइड, बोराइड इत्यादि बनाते हैं। समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जब कोई लेटिस तैयार होता है तो लेटिस तैयार होते वक्त इसमें कुछ ओपन स्पेस बच जाते हैं जिसको इंटरस्टिशियल वाइड या होल कहते हैं। इस छोटे आकार के होल में इस छोटे आकार के परमाणु फंस जाते हैं, ट्रैप कर जाते हैं। इसी वजह से ये इंटरस्टिशियल यौगिक का निर्माण करते हैं। समझ में आया? चलिए ये स्मॉल एलिमेंट्स हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। ये समझ में आया? चलिए तो इसका आखिरी प्रश्न है, सीरियम 58 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। चलिए तो चूंकि हम जानते हैं कि सीरियम जो है एफ ब्लॉक का एलिमेंट है और एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 और ns2 होता है। क्योंकि ये सीरियम जो है लेंथेनाइट सीरीज का है और लेंथेनाइट सीरीज के लिए n बराबर 6 होता है, इसलिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6-2 मतलब 4f 1 to 14 और 5d 6-1 5 5d 0 to 1 और 6s2 होगा। चूंकि सीरियम 58 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरीके से होगा, जेनान
54, हमारे पास है 4f, 5d और 6s। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 6 और 0 6, 5 और 2 7, n+l रूल, 4 और 3 7। तो ये दोनों के लिए बराबर है, इसके लिए कम है। जहां n+l का वैल्यू कम होता है इलेक्ट्रॉन उसी में भरता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहां भर दीजिए। तो 54 और 2 56 हो गया। बचा कितना? 2 बचा 58 में। ठीक है, 58 में से 56 यूज हो गया, बचा 2। अब इन दोनों में से किस में जाएगा? तो n+l का रूल यदि बराबर आ रहा है, इक्वल, n+l इक्वल आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किस में भरता है? जिसके लिए n का वैल्यू कम हो, तो इसमें पहले भरेगा 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है वो यहां जाएगा। तो ये है सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से प्रश्नों को हमें हल करना है ताकि हमें परीक्षा में सफलता मिल सके और पूरा का पूरा मार्क्स प्राप्त कर सके। ठीक है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारा पूरा वीडियो देखिए, आप अच्छे नंबर से बोर्ड की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन हम कल की वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है।